Hello, students of class 9. Good morning to everyone. VKM India is here and you are welcomed in orientation. Students, today we have a very nice poem from your course syllabus to go through, and the name of this poem is The Lake Isle of Innisfree, written by W.B. Yeats. This poem is written in lyrical mode. लिरिकल मोड का मतलब होता है संगीतमय, एक गाना के रूप में जिसे गाया जा सके। इस मोड में ये पोयम लिखा गया है। और इन दिस पोयम द पोएट सीम्स टू बी टू मच फेड अप ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड, द क्राउड ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया के शोर से, इस दुनिया के कोलाहल से, इस दुनिया की भीड़ भाड़ से, इस दुनिया की व्यस्तता से, इस दुनिया के चहलकदमी से, इस दुनिया के संताप से, इस दुनिया के कष्ट से द पोएट हैज बीन बैडली फेड अप, ही हैज बीन टायर्ड ऑफ इट। और इससे वो छुटकारा चाहता है। एक व्यक्ति जब कभी भी अपनी परिस्थितियों में घिरकर उससे ऊब जाता है, उससे परेशान हो जाता है, तो उससे मुक्ति के लिए एक अलग स्थान की तलाश करता है। यह पोयम उसी शांति की तलाश है, उसी पीस की तलाश है। एक ऐसे स्थान की खोज में है पोएट जहां उसे सुकून मिल सके, जहां उसे शांति मिल सके, जहां वो इन दुख दर्द से थोड़ा अपने आप को अलग रख सके। He is in search of a beautiful place where he can gain, where he can get, and where he can attain an intimate peace in his mind. His life should be cool, comfortable, out of tension, out of burden, out of अनवांटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। आप यूं कह सकते हैं कि पोएट एक ऐसी खूबसूरत जगह की तलाश कर रहा है, एक ऐसे खूबसूरत जगह के निर्माण में लगा है जहां उसे आराम मिल सके, जहां उसे सुख मिल सके, जहां उसे चैन मिल सके, जहां उसे शांति मिल सके, और जहां बड़े प्यार से अपनी वो जिंदगी जी सके। और ऐसे ही एक स्थान की वो तलाश करता है, एक ऐसे ही स्थान का नामकरण करता है, एक ऐसे ही स्थान की वो कल्पना करता है। इनिस्फ्री, वो कहता है कि ही विल गो टू इनिस्फ्री। इनिस्फ्री इज द नेम ऑफ अ प्लेस फुल ऑफ पीस, कंफर्ट एंड काम। यहां वो जाने की बात करता है। एंड इन हिज फर्स्ट स्टांजा ही हैज अ प्लान। वो इस स्थान पर जाएगा तो रहेगा कैसे? तो वो कहता है कि वहां एक छोटी सी झोपड़ी बनाएगा, वहां एक छोटा सा घर बनाएगा, और वो घर पक्के का नहीं होगा, छत नहीं होगी, ईंटे से, सीमेंट से, कंक्रीट से नहीं बनेगा वो घर, वो मिट्टी से बनेगा, क्ले से बनेगा। और उसकी जो चार दीवारी बनाएगा, उसके जो वॉल्स बनाएगा, वो वेटल्स के बने होंगे। आपने एक झोपड़ी देखी होगी जिस झोपड़ी के चारों तरफ वो घास फूस बांध के उसकी एक बाउंड्री तैयार की जाती है। और पोएट कहता है कि इसी तरह का वो एक घर बनाएगा, और उस घर को वो सजाएगा भी, लेकिन वो लाइट से नहीं सजाएगा, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से नहीं सजाएगा, उसमें एसी नहीं लगाएगा, और उसमें अच्छे कंपनी के बने हुए पंखे भी नहीं लगाएगा। वो कह रहा है कि उस घर को वो बीन रोज से सजाएगा, लताओं से सजाएगा, प्राकृतिक छटा की बात कर रहा है। लताओं को लगाएगा, 9 रोज लगाएगा अपने उस बाउंड्री में, अपने उस फुलवारी में, वो पौधों को लगाएगा, और 9 बीन रोज से अपने उस बाउंड्री को, अपने उस छोटे से कॉटेज को, अपनी उस झोपड़ी को वो सजाएगा। और उसके पास एक हाइव भी होगा, मधुमक्खी का छत्ता भी होगा, और मधुमक्खियों का संगीत सुनेगा, और मधुमक्खियों के उस हमिंग रूपी संगीत में मस्त रहेगा, और शहद खाएगा, और उस अपनी छोटी सी झोपड़ी में
आराम से जिएगा। आगे बढ़ रहा है पोएट, कह रहा है कि सुबह जब अपना घूंघट उठाएगा, वेल मीन्स घूंघट होता है जो चेहरा ढकने के लिए होता है, सुबह में सुबह को पर्सनिफाई कर रहा है। वेन मॉर्निंग कम्स एंड इट विल अनवेल, जब ये अपने चेहरे को हटाएगा तो एक शांति का एहसास मिलेगा उसे, उसे कूल वातावरण मिलेगा। और जिस समय क्रिकेट एक पतंग होता है, एक उड़ने वाला छोटा सा इंसेक्ट होता है, और जिसको हम लोग हिंदी में झिंगुर भी कहते हैं, और झिंगुर के सॉन्ग के साथ, क्रिकेट के सॉन्ग के साथ वो अपना मस्ती करेगा इन मॉर्निंग आवर। अगर दोपहर की बात करनी है तो मॉर्निंग के बाद दोपहर में वो कह रहा है कि एक पर्पल ग्लो चारों तरफ दिखाई देगा, और उस पर्पल ग्लो का आनंद लेगा वो। और शाम जब होगी तो शाम के समय उसे लीनेट स्विंग दिखाई देंगे। लीनेट इज ए स्मॉल काइंड ऑफ बर्ड हैविंग अ लिटिल बिक। उड़ते हुए ये छोटे पक्षी शाम के समय उसे आनंद देंगे, और आधी रात को चारों तरफ खुला आसमान, आसमान में चमकते टिमटिमाते तारे एक ग्लीमर देंगे, और उसका वो आनंद उठाएगा। और इन लास्ट स्टांजा द पोएट गोज टू से कि अपने घर के बाहर पेवमेंट पर, सड़क के किनारे, रोड के किनारे, पेवमेंट पर, फुटपाथ पर वो खड़ा हो जाएगा, और खड़ा होके झरने से बहने वाले, लेक से बहने वाले उस पानी से, जो किनारे पर आने से जो लैपिंग की आवाज होती है, वाटर लैपिंग जो होती है, जो झरने से पानी गिरने की आवाज आती है, और झरने का पानी जब अपने किनारे को छूता है तो उस समय जो लैपिंग की आवाज होती है उसका वो आनंद लेगा और अपनी जिंदगी सुकून से जिएगा। तो दिस इज एन इमेजिनेशन, यह एक कल्पना है, यह एक सोच है, यह एक शांति की तलाश है, जहां W.B. येट्स एक छोटी सी यात्रा पर जाना चाहते हैं। और एक बात और, द पोएट डजंट मेक इट एज अ फार्म हाउस। आज हमारे समाज में बहुत से धनी लोग, संभ्रांत लोग फार्म हाउस का निर्माण करते हैं। फार्म हाउस में स्विमिंग पूल बनाते हैं, बहुत सारी सजावटें होती है, बहुत बड़ा फील्ड होता है, और उसमें एक छोटा सा घर भी होता है, और वहां लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं। पोएट कहता है कि मैं वहां छुट्टियां मनाने नहीं जाऊंगा। इनिस्फ्री में जो मैं अपना निवास बनाऊंगा, दैट विल नॉट बी माई ओनली फॉर माई हॉलीडेज। मैं केवल हॉलीडेज में नहीं जाऊंगा, वहां सदा सदा के लिए मैं वहीं बस जाऊंगा और वहीं रहूंगा और वहीं अपनी जिंदगी को सुकून से जीऊंगा। दिस इज द थीम एंड this is the message of this story. It means the poet is in search of peace. Now, students, we will go through this poem line by line. The theme and the message and central idea of this poem already I have told you. And now this is the time to go through the poem line by line once. And it is very easy poem and you can get it. I will rise and go now. मैं अब उठूंगा, राइज का मतलब जग जाऊंगा। अब मैं जग गया हूं। जग जाने का मतलब क्या? मेरा भ्रम टूट गया है, मुझे अब यकीन हो गया है कि अब यहां से चलना चाहिए। अब मैं जग गया हूं, अब मैं यहां से जाऊंगा। कहां जाऊंगा? एंड गो टू इनिस्फ्री, मैं इनिस्फ्री जाऊंगा। एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ट देयर, और वहां एक छोटा सा घर बनाऊंगा। ऑफ क्ले एंड वेटल मेड, जो मिट्टी का होगा, उसकी दीवार मिट्टी की होगी और उसकी बाउंड्री जो होगी वो वेटल से बनेगी, घास फूस से बनेगी, और उससे मैं वो एक बाउंड्री बना दूंगा उसकी। इसके बाद 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, वहां हमारे पास 9 रोज होंगे, 9 कतारें होंगी बीन्स की, लताओं की। एंड अ हाइव, एक मधुमक्खी का छत्ता भी होगा, मधुमक्खियों का पालन भी मैं करूंगा। And I will listen to the music of bee. And leave alone, वहां मैं अकेले रहूंगा, किसी को साथ लेके नहीं जाऊंगा। And be loud glad, और मधुमक्खियों से गुंजायमान उस
स्थान पर मैं अपना समय बिताऊंगा। इन सेकेंड स्टांजा, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, मुझे वहां शांति मिलेगी, मुझे मेरे पास वहां शांति होगी। एंड फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग, जैसे ही सुबह होगी, सुबह आने से थोड़ा सा पहले, अभी थोड़ा अंधेरा होगा, तब क्रिकेट सॉन्ग्स के साथ मॉर्निंग, सुबह जब अपना घूंघट हटाएगा तो खुशियां ही खुशियां होंगी, शांति ही शांति होगी। वेयर द क्रिकेट सिंग्स एंड देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लीमर, और रात के समय ये टिमटिमाते तारे चारों तरफ ग्लीमर फैलाएंगे, रोशनी फैलाएंगे, मध्यम रोशनी होगी जो बहुत ही देखने में खूबसूरत होगी। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर के समय में आकाश पर्पल ग्लो होगा, आकाश एकदम साफ और तेज धूप दिखाई देगी, एक पर्पल ग्लो चारों तरफ दिखाई देगा। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, और शाम के समय ये छोटे चोंच वाले छोटे से पक्षी अपने छोटे छोटे पंखों से चारों तरफ उड़ते दिखाई देंगे। आगे, एंड आई विल राइज एंड गो, अब मैं जग जाऊंगा, उठ जाऊंगा, गेट अप, आई विल गेट अप एंड आई विल गो, certainly I will not stop here. I have been fed up of this modernism and modern world. For always night and day, 1 घंटे 2 घंटे, 1 महीने 2 महीने, साल 2 साल के लिए छुट्टियां मनाने मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं सदा सदा के लिए डे एंड नाइट के लिए मैं वहां चला जाऊंगा, मैं अब वहीं रहूंगा। एंड आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, इस झरने का पानी जब अपने किनारे को छूने के लिए आएगा और उसके तेज धार से आने से जो एक वाटर लैपिंग वहां पैदा होगी, उसकी धुन मैं सुनूंगा, उसका संगीत मैं सुनूंगा। एंड वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जब मैं सड़क के किनारे खड़ा होऊंगा, कहां, और ऑन द पेवमेंट्स, पेवमेंट्स का मतलब होता है फुटपाथ, सड़क के किनारे जब मैं खड़ा होऊंगा, आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर, सड़क के किनारे फुटपाथ के पर खड़ा होकर ये वाटर लैपिंग का संगीत मैं वहां सुनूंगा, अपने दिल से सुनूंगा, दिल के कोर से सुनूंगा। आई विल फील इट, आई विल रियलाइज इट, आई विल सेंस इट, आई विल रिकॉग्नाइज इट, एंड आई विल लीड माई लाइफ आउट ऑफ टेंशन, very comfortably, in intimate peace, in deep calm, I will live my life. And thus, the poet seems to express his own depression, his own fed up, his own tired up of the present world, this materialistic world, इस भौतिकवादी दुनिया से, इस आदमी की बनाई हुई कंकड़ पत्थर की दुनिया से। द पोएट हैज बीन टोटली फेड अप, हैज टोटली बीन टायर्ड अप, और इसे छोड़कर वो फिर उस सुकून की दुनिया में जाना चाहता है और जाकर वहां प्रकृति की गोद में रहना चाहता है। इन नेचर्स लैप ही वांट्स टू लीव हिज लाइफ कंफर्टेबली, पीसफुली। सो वी कैन से दिस पोएम इज अ सर्च ऑफ पीस, कंफर्ट out of this modern world. मुझे लगता है कि मेरे इस प्रेजेंटेशन से, मेरे इस एक्सप्लेनेशन से आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। And one thing more, whenever I go to teach any poem, you should take the book with you and you should go through the book along with me, and certainly it will be beneficial for you. And this poem is quite clear to you, I think. And if it is so, I would like to suggest you to like this video, to share it to, and to subscribe this channel to.